नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे इमामी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एफएमसी सेक्टर की काफ़ी पुरानी और रेप्यूटेड कंपनी है। कंपनी के पास मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी के ब्रांड्स भी बहुत बढ़िया हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरा, साथ ही साथ हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल चेक करेंगे और बाद में कंपनी की वैल्यूएशन भी करेंगे, कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता दूं कि आज की डेट में ये कंपनी हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है और बहुत अच्छा मौका है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस या फ्री कैश फ्लो या उसके अलावा कंपनी के चेक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके अलावा जो की रेशियोज होते हैं कि पी बाई रेशियो क्या होता है, पैग रेशियो क्या होता है, डेट बाई इक्विटी रेशियो क्या है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। कंपनी जो है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के पास में 9 से ज़्यादा ब्रांड हैं और 13 से ज़्यादा सब ब्रांड्स अवेलेबल हैं और कंपनी काफ़ी पुरानी है और रेप्यूटेड कंपनी है। और अभी मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप खुद पर्सनली भी यूज़ करते होंगे। तो अगर कंपनी के मेन ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कंपनी के पास में बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और कंपनी का काफ़ी अच्छा ब्रांड और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा बोरोप्लस के ही नाम से कंपनी के पास में प्रिकली हीट पाउडर आता है, बॉडी लोशन आते हैं और एलोवेरा जेल भी आता है। दूसरा जो कंपनी का मेन ब्रांड है वो है नवरत्न। नवरत्न के नाम से कंपनी के पास में ठंडा ठंडा कूल तेल आता है। ये भी आपने काफ़ी ऐड देखी होगी, सलमान खान की ऐड आती है कंपनी की। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑयल्स हैं जो नवरत्न तेल के ब्रांड से कंपनी बनाती है। फिर अगला प्रोडक्ट है झंडू बाम। इसका नाम तो सबने सुना है और रेगुलरली बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। तो कंपनी के पास में झंडू ब्रांड के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक तो हो गया झंडू बाम, उसके बाद अगला है झंडू पंचारिस्ट जो डाइजेशन के लिए सिरप आता है पीने वाला वो। उसके अलावा झंडू नित्यम चूर्ण और टैबलेट्स आती हैं कब्ज वगैरह के लिए। फिर झंडू केसरी जीवन के हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं। ये भी सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और ब्रांड भी अच्छा है और काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हैं। उसके बाद में अगला है कंपनी के पास में फेयर एंड हैंडसम क्रीम। इसके थ्रू कंपनी मेंस ग्रूमिंग सेक्टर के अंदर है। उसके अलावा इसमें कंपनी के पास में फेस वॉश भी आते हैं फेयर एंड हैंडसम के। फिर अगला ब्रांड है कंपनी के पास में केश किंग। ये ब्रांड कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी ने कुछ साल पहले एक्वायर किया है, लेकिन ये भी काफ़ी नामी ब्रांड है और उसके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। इसके अंदर कंपनी के पास में आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने का काम आता है और उसके अलावा इसमें कंपनी के पास में शैम्पू भी अवेलेबल है। अगला है फिर फास्ट रिलीफ। फास्ट रिलीफ होता है पेन जो रिलीफ वाली क्रीम आती है, जैसे मूव है, आयोडेक्स है, उस तरह से कंपनी के पास में फास्ट रिलीफ है और ये भी काफ़ी नोन ब्रांड है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, कंपनी के पास में ब्रांड भी अच्छा है। प्लस अगर बात करें जैसे हमने कंपनी के पास में मार्केट शेयर अच्छा है, तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट की हम कैटेगरी वाइज देखते हैं मार्केट शेयर, तो बोरोप्लस का आज की डेट में 74% का मार्केट शेयर है जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा नवरत्न तेल का 66% का मार्केट शेयर है अपनी कैटेगरी में। फिर झंडू बाम, इसका 55% का मार्केट शेयर है अपनी कैटेगरी में। फिर केश किंग 27% का मार्केट शेयर है और फेयर एंड हैंडसम क्रीम का 65% का मार्केट शेयर है। तो इस तरह से क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए कंपनी के पास में इतना अच्छा मार्केट शेयर अवेलेबल है। क्योंकि सबको पता है एफएमसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कंपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, लेकिन फिर भी अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने का मतलब यही है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है। उसके अलावा बात करें हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी की। कंपनी के पास में 2800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 45 लाख से ज़्यादा कंपनी के पास में आउटलेट्स अवेलेबल हैं जहां से उनके प्रोडक्ट बिकते हैं। प्लस हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो कंपनी की रूरल एरियाज में बहुत अच्छी पकड़ है। कंपनी का 20,000 से ज़्यादा विलेज में कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से जब हम कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रिव्यू देखते हैं तो प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी के उसमें ब्रांड्स भी अच्छे हैं, उसके अलावा इसलिए मार्केट शेयर भी अच्छा है। तो प्रोडक्ट वाइज कंपनी बिल्कुल ओके है। तो अभी तक तो बात होगी कंपनी के प्रोडक्ट्स और मार्केट शेयर के बारे में। अब हम करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, कंपनी के रिवेन्यूज कैसे हैं और कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कितना देती है। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा चेक करता हूं जिससे कंपनी की हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर मिल सके
और अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हम कंपनी को चेक करते हैं। तो अभी जो हम सबसे पहला पैरामीटर चेक करते हैं वो है रिवेन्यूज, कि कंपनी के सेल्स और रिवेन्यूज कैसे चल रहे हैं। तो अगर पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो 2017 से लेकर 2021 तक कंपनी के जो रिवेन्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टेबल हैं। 2017 में लगभग 2500 करोड़ रुपए का कंपनी का जो था रिवेन्यू था, जो कि 2021 में लगभग 2900 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि 2019-2020 में काफ़ी स्लो डाउन रहा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन फिर भी इन प्रोडक्ट्स की सेल हमेशा होती है, क्योंकि ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं। लॉकडाउन में भी सारी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन राशन की दुकानें हमेशा खुली रहीं, इसीलिए इन कंपनीज को फायदा होता है, इनके रिवेन्यूज हमेशा अच्छे रहते हैं। उसके अलावा अगला पैरामीटर जिस पे हम कंपनी को जज करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और इस कंपनी का इमामी लिमिटेड का हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बिल्कुल एक्सीलेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। हमेशा कंपनी के पास 65%, 67% इस तरह के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 5 साल से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काफ़ी इन्फ्लेशन और कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी कंपनी अच्छे से अपना रॉ मटेरियल खरीदती है, कॉस्ट को मेंटेन करती है, कंपनी के जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी कॉस्ट को भी अच्छे से मेंटेन करती है। इसीलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे जो मार्जिन्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद अगला पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि ठीक है कंपनी ने प्रोडक्ट तो सस्ता बना लिया, लेकिन कहीं उसको मार्केट करने के लिए ज़्यादा खर्चा तो नहीं करना पड़ रहा, कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के पास में मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन 17-18% की एवरेज पिछले 5 साल की है, जो कि अच्छी है। इसमें भी वही बात है कि जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं इनको काफ़ी कंपटीशन होता है, तो हमेशा इनके कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एड्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इनका कोलैबोरेशन होता है, टीवी पे, रेडियो पे, हर तरह के जो एडवर्टीजमेंट है वो कंपनी करती है, तो इसलिए कंपनी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर भी हम देखें तो कंपनी 17-18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से पिछले 5 साल से मेंटेन कर पा रही है। और अगला पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। मैं आपको बता दूं कि मैं नेट प्रॉफिट से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो पे कंपनी को जज करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट से क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट तो बुक कर लेती है, लेकिन कई बार कंपनी कुछ बैड डेट्स हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट कंपनी को 100% रिसीव नहीं होता है। और कुछ कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट करती है, लेकिन कंपनी को वो पैसा वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या दूसरे कामों के लिए, तो वो पैसा वापस ही कंपनी में लगता रहता है और वो पैसा इन्वेस्टर को नहीं मिल पाता है। इसलिए फ्री कैश फ्लो ज़्यादा बेटर पिक्चर हमें देता है। तो यहाँ पे हम देखें तो पिछले 5 साल में हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो से कंपनी डिविडेंड बांट सकती है या कोई और कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसमें हम देखें तो कंपनी के उसमें 400-450 करोड़ रुपए का हर साल का एवरेज रहा है फ्री कैश फ्लो का, और जो कि 2021 में बढ़ के लगभग 900 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट भी करती है और उसको अच्छे से कैश में कन्वर्ट कर पाती है। फिर अगला पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। ये बिल्कुल क्रूशियल पैरामीटर है, किसी भी कंपनी को जज करने के लिए हमें हमेशा इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है और अपना पैसा कितना लगा है। क्योंकि जो भी कंपनी अपना काम करती है तो कुछ पैसा अपना होता है, कुछ डेटर्स उनका होता है, लोन का होता है। तो अगर कंपनी के पास में किसी भी लोन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी आता है, और अगर कंपनी के पास में कभी प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद रेवेन्यू की प्रॉब्लम हुई या कंपनी का बिजनेस कम हो गया, तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। तो इस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है जिनके पास में ज़्यादा इंटरेस्ट की लायबिलिटी होती है। तो इसलिए हमेशा डेट बाय इक्विटी में चेक करना चाहिए। 0.5 या उससे ज़्यादा अगर कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है तो काफ़ी रिस्की हो जाता है और हमें चेक करना पड़ता है कि कंपनी इंटरेस्ट अच्छे से पे कर पाएगी या नहीं। लेकिन इमामी केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो 0 है। इसका मतलब है कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, छोटे मोटे थोड़े बहुत चलते हैं वही होंगे, लेकिन ऐसा कोई खास डेट कंपनी पास में नहीं है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके बाद अगला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि ठीक है कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर जो लोग कंपनी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उसको कितना रिटर्न जो है वो देती है। तो अगर हम पिछले साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखते हैं तो वह है 24%, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट नंबर है, क्योंकि 15% ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और खाली पिछले साल का नहीं, अगर पिछले 5 साल का भी हम डेटा देखते हैं तो 18% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है।
दूसरा, जैसे आपको मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं पता हैं तो उसके लिए मैंने अलग से अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे फ्री कैश फ्लो है, डेट बाय इक्विटी रेशियो है, इसके लिए मैंने सब जगह वीडियो अपनी बनाई हुई है। कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके सबके लिंक्स जो हैं, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस जो मेरी सीरीज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरह से अब तक हमने देखा कि कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कंपनी में सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। तो उसके लिए हम करें कंपनी का वैल्यूएशन, और किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कंपनी की क्या वैल्यूएशन बनती है। तो जैसा कि आपको बताया था कि कंपनी हर साल अपने पास फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, तो उसके हिसाब से हम कंपनी का पिछले 3 साल का एवरेज देखते हैं फ्री कैश फ्लो का, तो वो आता है 560 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है 27,900 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम 27,900 करोड़ रुपए इमामी में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरी कंपनी हमारी हो जाएगी, और 560 करोड़ रुपए का जो एवरेज फ्री कैश फ्लो है वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमें तो कंपनी को शेयर्स खरीदने हैं, पूरी कंपनी तो अभी नहीं खरीदनी है। तो अगर हम फेयर वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो वो आती है 627 रुपए। यानी कि अगर हम 627 रुपए पर शेयर के हिसाब से इमामी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना पैसा कमाती है तो इतने पैसे उसके बनते हैं। लेकिन वही बात है कि हम लोग वॉरेन बफेट सर के फॉलोअर हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जो फेयर वैल्यू है उससे 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे 627 रुपये अपनी आई फेयर वैल्यू, उसके हिसाब से कंपनी की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है 313 रुपये। यानी कि अगर हम 313 रुपये पर शेयर से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपना रिस्क जो है वो मेंटेन कर लें, क्योंकि जो भी हमने डेटा एनालाइज करा अभी तक वो क्या है, वो पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कुछ और हो सकता है, कंपनी को कंपटीशन आ सकता है, कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ सकती है, तो शेयर प्राइस गिर सकता है। तो इसलिए पहले से हमें उसको ध्यान में लेके चलना है। तो ये तो बात होगी हमारे प्राइस की कि हम 313 रुपये पर शेयर पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आज की डेट में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो करंट शेयर प्राइस की बात करें तो ये आ रहा है 490 रुपये, लगभग 500 रुपये के आसपास हम एवरेज मान लें। तो ये फेयर वैल्यू से तो कम है, 627 रुपये जो फेयर वैल्यू निकालती है उससे कम है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक आ रही है या किसी और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस चेक करना चाहते हैं तो वो आपका डिसीजन है कि आप किस शेयर प्राइस पे इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम देखें तो कंपनी फेयर वैल्यू से नीचे मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। तो इस तरह से आज की डेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। प्लस मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनियां फेयर प्राइस पे उससे कभी हमें मार्जिन सेफ्टी पे नहीं मिल सकती, कुछ है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। और वेट करने के लिए क्या जरूरी होता है कि हमने पहले से अपनी स्ट्रेटजी फिक्स कर ली हो कि हमने क्यों इन्वेस्ट करना चाहें। तो अगर मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी, आप मेरी देखना चाहते हैं कि किस तरह से मेरी स्ट्रेटजी काम करती है, तो माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के नाम से भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरह से हम फेयर वैल्यू से नीचे कंपनी को खरीदने के लिए हम वेट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, किसी बच्चे की एजुकेशन है, अपनी रिटायरमेंट, अगर हम वो पहले प्लान कर लेते हैं तो फिर हमें वेट करने में या अच्छी कंपनियों के लिए थोड़ा इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।